वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में हम आपको मिस्र की सभ्यता के विषय में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता बताई थी। इसके बाद फिर हमने आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता बताई थी और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में मैंने आपको उसमें अंतर बताया था। इसमें हमने आपको ये बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसका टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था 10,000 ईसा वर्ष पूर्व, और ये सभ्यता बहुत ही डेवलप थी। और हमने आपको दूसरा इसमें बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हमने आपको ये बताया था कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये भी सभ्यता बहुत ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन ये जो है शहरी सभ्यता थी। और अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें तो आपकी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया था आपको 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्र की सभ्यता। तो देखिए मिस्र की सभ्यता में क्या था। मिस्र की सभ्यता जो है ये 2100 ईसा वर्ष पूर्व का है। ये जो सभ्यता है ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी? ये सभ्यता जो है मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता के विकास जो है फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ था या क्या क्या चीज़ डेवलप हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिए। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ था। इसका देखिए इसमें मेन चीज़ ये बताया गया है कि इस सभ्यता का जो रसायन शास्त्र था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ जो है गीजा का पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक तरीके से आपका विश्व प्रसिद्ध है। दोबारा सुन लीजिए मिस्र की सभ्यता के विषय में। मिस्र की सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो दिया गया 2100 ईसा वर्ष पूर्व। और ये बताया गया है कि मिस्र की सभ्यता जो है ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास जो है फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ था। मेन चीज़ इसमें ये बताया गया कि इस सभ्यता में जो है रसायन शास्त्र जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। और गीजा का जो पिरामिड है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे इसमें मिस्र की सभ्यता के बाद नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं रोम की सभ्यता। देखिए जो रोम की सभ्यता है ये 600 ईसा वर्ष पूर्व है। ये जो है इटली में विकसित हुआ था। और ये सभ्यता जो है इसने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये सभ्यता डेवलप थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष जो है बचे हुए हैं, जो पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। इस सभ्यता के दो बहुत बड़े राजा थे। नंबर 1 जूलियस सीजर और दूसरा ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या जो है उनके मंत्रिमंडल द्वारा धोखे से कर दी गई थी। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नाम नाटक लिखा है। फिर से सुनिए इस सभ्यता के विषय में। ये जो है आपकी सभ्यता रोम में विकसित थी। इसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 600 ईसा वर्ष पूर्व। और ये सभ्यता जो है इटली में विकसित हुई थी। इस सभ्यता ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। और ये प्राचीन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष जो है सुरक्षित बचे हुए हैं। इस सभ्यता के दो बहुत बड़े राजा थे, जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या जो है उनके मंत्रिमंडल द्वारा उनको धोखा दे करके उनकी हत्या कर दी गई थी।
और इस नाटक को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फारस की सभ्यता। देखिए फारस की सभ्यता क्या है, ये जो है 500 ईसा वर्ष पूर्व डेवलप हुई थी और ये जो है जो प्रेजेंट टाइम में ईरान है वहाँ पे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था और इसने पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा जो है फारसी थी और ये लोग पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। यही कहिए कि सिकंदर ने इस सभ्यता का ही एक तरीके से पूरा का पूरा अंत कर दिया था। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं स्पार्टा। स्पार्टा के विषय में हम आपको ये बताएंगे कि ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था जो कि स्पार्टा के नाम से फेमस था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनार्ड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जो है जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पीली नदी की सभ्यता। ये सभ्यता जो है 5000 ईसा वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। ये सभ्यता का जो विस्तार था वो वांगो नदी के तट के आसपास था। यह सभ्यता अपने केवल उपजाऊ भूमि के लिए ही प्रसिद्ध थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐतिहासिक काल के विषय में बताएंगे। देखिए अभी तक हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमने आपको प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल बताया। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल ये बताया। और इसके बाद में हमने आपको आदि ऐतिहासिक काल बताया। आदि ऐतिहासिक काल में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वहाँ मेन स्थल मिले थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चामुंडो, लोथल, इन सारे जितने भी मुख्य स्थान थे और वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी हमने आपको ये बताया। और इसके बाद हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताई। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता तुलना करके बताया। और इसके बाद से फिर हमने आपको मिस्र की सभ्यता बताया, रोम की सभ्यता बताया, स्पार्टा की सभ्यता क्या थी ये बताया, फारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम आपको जो वैदिक काल का डिवीज़न है इसकी शुरुआत जो है वैदिक काल से शुरू हुई। इसमें ये बताया गया कि ऐतिहासिक काल के लिए पूरे के पूरे लिखित साक्ष्य मिले हैं और वेद, पुराण, उपनिषद ये सारी की सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल थी और ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।